बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। फ्रेंड्स एवरीवन, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है स्टेयरकेस के बारे में। तो मैं स्टेयरकेस के बारे में, कॉलम्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम्स जो देते हैं स्टेयरकेस के लिए, एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत सारे जो स्टेयरकेस होता है, जो सीढ़ी होती है, उसको कॉलम्स को देखिए, एक ही कॉलम से क्या करते हैं, कैंटिलीवर करके आगे की तरफ क्या करते हैं, कॉलम्स नहीं देते हैं। जो आपका स्टेयरकेस हो गया, जैसा कि आपका जो रूम का जो कॉलम्स होता है, कनेक्ट जो कॉलम होता है उसको कनेक्ट करके आगे की तरफ एक बीम जाता है, उसे बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम भी होता है, कैंटिलीवर स्लैब भी होता है। तो कैंटिलीवर बीम से उसका लैंडिंग लेते हैं, किसका, स्टेयरकेस का लैंडिंग लेते हैं। तो कैंटिलीवर बीम कितना जाता है, देखिए 6 फीट तक जा रहा है, बाज़ जगह पे 7 फीट तक जा रहा है, बाज़ जगह पे 5 फीट तक जा रहा है, डिपेंड अपॉन दी प्लानिंग। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊंगा, तो वहाँ पे रेस्ट कैसा करेगा, किस तरह से रेस्ट करेगा, आप बताएंगे कि इन फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगा क्या नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको नीचे से एक तो कैंटिलीवर जा रहा है, एक जो हिस्सा है कॉलम से फिक्स है बीम, और एक जो है कॉलम से फ्री में है, मतलब कोई सपोर्ट नहीं है। तो आप उसको नीचे से वॉल उठा लेंगे, वॉल उठा देंगे नीचे से, सपोर्टिंग में तो आ जाएगा, बट क्या होगा इन फ्यूचर में वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उसको रिजॉल्व किस तरह से करना है, तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट बताने वाला हूँ, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको रिमेंबर रखिए, आप जहाँ से भी प्लान लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात याद रख लीजिएगा, ऑलमोस्ट जो भी इंजीनियर्स रहेंगे ऑलमोस्ट आपको प्लान तो करेक्ट ही देंगे, बट कुछ जो क्लाइंट्स होंगे या फिर मे बी सम कॉन्ट्रैक्टर रहेंगे, या फिर कुछ ऐसा देखेंगे कि वहाँ पे कॉलम्स, एक कॉलम को अवॉइड करने का सोचेंगे। मतलब एक कॉलम जो आएगा आपका 10 to 20,000 के बीच में आपका एक कॉलम इंस्टॉलेशन होगा, मतलब कंक्रीट के साथ वो इंस्टॉल होगा, वो जगह पे इंस्टॉल होगा विथ फुटिंग के साथ, बोल सकते हैं 15 to 20,000 रुपीज़ अप्रोक्सीमेट पकड़ लीजिए। तो अगर आप एक कॉलम को अवॉइड करेंगे, सपोज समझ लीजिए आप 3 फ्लोर्स आप बना रहे हैं, 1 से 3 या 4 फ्लोर बना रहे हैं, जो आपका स्टेयरकेस होता है वहीं पे आप जाते हैं, ठीक है, चढ़ के जाते हैं, या फिर आप शिफ्ट होते हैं, जो भी आपका लगेज होगा, जो भी आपका फर्नीचर होगा, जो भी आपका मटेरियल होगा, विद द हेल्प ऑफ द स्टेयरकेस से ही आप ऊपर लेके जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फोर्थ फ्लोर पे। तो उस जगह को, उस जो स्टेयरकेस का एरिया को आपको कॉलम्स हमेशा देना है। एक बात याद रखिए, उसको कॉलम्स को अवॉइड मत कीजिए। आई सजेस्ट यू, आई रिकमेंड यू, जो भी आपका लैंडिंग रहेगा, लैंडिंग में मिनिमम आपको 2 कॉलम देना ही चाहिए, जहाँ पे आपका लैंडिंग होता है। स्टेयरकेस पे जब आप चल के जाते हैं उसके बाद आपका लैंडिंग लगता है और ऊपर में ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे 2 लैंडिंग रहना चाहिए, 2 कॉलम्स के बीच में आपका लैंडिंग स्टैंड होना चाहिए, वहाँ पे ठहरना चाहिए। जो एक इधर लेफ्ट में एक कॉलम रहेगा, राइट में एक कॉलम रहेगा, दोनों के बीच में का जो स्पैन रहेगा, मतलब 2 मीटर रहेगा, 2.5 मीटर रहेगा, 3 मीटर रहेगा, कितना भी आपका लैंडिंग रहेगा, दोनों के बीच में ही रहेगा तो बेटर रहेगा। ये है फर्स्ट ऑप्शन। एंड अनदर ऑप्शन, अगर आपको 2 कॉलम नहीं डालना है तो आप जैसे कि 2 मीटर का आपका लैंडिंग है, सेंटर में आप क्या कर सकते हैं, कॉलम को ये कर सकते हैं सेंटर में, वहाँ पे भी अच्छा रहेगा। मगर सबसे बेस्ट जो मैं आपको ओपिनियन दिया हूँ, मैं सजेस्ट किया हूँ, 2 मीटर रहने दो लैंडिंग, या 2.5 मीटर लैंडिंग रहने दो, कितना भी लैंडिंग रहने दो, लैंडिंग के एक स्टार्टिंग में, लैंडिंग के एक एंडिंग में, जो भी आपका स्पैन होता है लैंडिंग का, वहाँ पे आपको 2 कॉलम को इंस्टॉल करना है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर। आपके स्ट्रक्चर के हिसाब के, आपका स्ट्रक्चर कितने फ्लोर का है, 1 फ्लोर का है, 2 फ्लोर का है, 3 फ्लोर का है, 4 फ्लोर का है, कितना फ्लोर का आपका स्ट्रक्चर है, वो हिसाब से आपको देना है। इट इज़ वन ऑफ द पॉइंट। एंड अनदर पॉइंट इज, जहाँ से आप स्टेयरकेस में चढ़ के ऊपर में जाते हैं, जो आपका स्टेयरकेस का फर्स्ट स्टेप होता है, वहाँ पे भी आपको कॉलम देना है। क्योंकि आपको कॉलम देना है, जो स्टेयरकेस का जो फर्स्ट स्टेप्स होता है वहाँ पे आप कॉलम इसलिए देंगे कि ताकि जब नेक्स्ट आपका जो स्टेयरकेस, जो सेकेंड लैंडिंग होगी, सेकेंड लैंडिंग में से जो आपके जो बार्स जाएंगे ना,
जो मेन बार जाएंगे वहाँ की बीम में वहाँ पे लॉक होगा वो, तो इसीलिए आपको वहाँ पे भी एक कॉलम देना पड़ेगा। तो ये बात याद रख लीजिए, जितना भी आपका स्टेयरकेस का एरिया है, लैंडिंग की तरफ 2 कॉलम्स एंड जहाँ पे आपके स्टेयरकेस स्टार्ट होते हैं वहाँ पे 2 कॉलम, तो वो एरिया में आपको 4 कॉलम देना है। बट वहाँ पे 4 कॉलम में से 2 कॉलम आपके रूम की तरफ जाएंगे, जहाँ पे आपका रूम होगा या फिर हॉल होगा या वरांडा होगा, वो 2 उससे अटैच होंगे, और 2 कॉलम्स जो है आपके स्टेयरकेस को हेल्प देंगे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये 4 कॉलम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कॉलम्स आएंगे आपकी लैंडिंग की तरफ और 2 कॉलम्स आएंगे आपके इनिशियल जो आपका जो स्टेप्स होता है, फर्स्ट स्टेप शुरुआत का, वहाँ पे आपको ऊपर जाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। कैंटिलीवर आप स्लैब मत रखिए स्टेयरकेस की तरफ, मतलब एक साइड कॉलम रहेगा, दूसरी साइड से जो बीम जाएगा एक साइड फिक्स रहेगा और दूसरी साइड में 6 फीट 5 फीट 7 फीट वो ऐसे ही बिना सपोर्ट के रहेगा, ऐसा मत दीजिए, ठीक है ना। तो आज की टॉपिक कैसी थी बताइए ज़रूर, अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी न्यू टॉपिक चाहिए वो टॉपिक का नाम बता दीजिए, उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगा बहुत जल्द। और इस वीडियो को जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक शेयर कीजिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।